चलिए तो हम अपने आज की बात को शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो संस्कार परिवर्तन की सीरीज पे हम चल रहे हैं, धीरे 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 हम सबकी मनोस्थिति आगे बढ़ रही है। और उसी में अनेक सवाल आप सबके, और सवालों से हम सबकी सेवा। हम्म, तो आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया भी कि ये जो एक एक सवाल है उससे हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आप ही के सवाल से आप नहीं, हम सब अनेकों की सेवा होते हैं। जैसे कल भी आप लोगों ने बताया और उससे कितने लाभ लिए। आज भी हम कुछ सवालों को ही लेंगे। और उसमें से एक सवाल एक बहन का आया कि उन्होंने एनालाइज किया अपने आप को। उनका एक संस्कार है कि जब वो थक जाते हैं तो उसके बाद कुछ भी हो रहा होता है वो इरिटेट होते हैं, और वो इरिटेशन एंगर में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसको हम कैसे ठीक करें इस संस्कार को? ये उनका सवाल है। कहते हैं जब मैं सुबह उठ रही हूँ, वही परिस्थिति अगर मेरे सामने तब आती है, तब मुझे कुछ भी नहीं होता है। मैं बिल्कुल आराम से उसको निकाल लेती हूँ सिचुएशन को। पर धीरे 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 धीरे, ये दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे छोटे हैं, धीरे धीरे दिन जब बीतता है, जब मैं थक जाती हूँ, मैंने ये एनालाइज किया कि मैं इरिटेट हो जाती हूँ। मेरा जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं होता है। तो सबसे बड़े ही पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने ये एनालाइज किया अपने आप को, और एनालाइज करने के लिए अपने लिए समय निकाला। ये समय निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। जब हम डीप रियलाइजेशन में बैठते हैं तो ही हमें पता चलता है कि हमसे ये मिस्टेक हो रही है। नहीं तो आ, साधारणतः हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, नेचुरल है। एंगर तो नेचुरल है, इरिटेशन तो नेचुरल है, ऐसा सोच के हम आगे बढ़ जाते हैं। पहले ही समझना है ये होता क्यों है। आजकल क्या हुआ कि हमारे जो नींद के पैटर्न हैं वो भी अब चेंज हो चुके हैं। हम ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। तो जो पूरी चार्जिंग है हमें, जो परमात्मा से मिलती है रात को सोने पर, वो होती नहीं। जैसे कल आपसे बात करते हुए भी मैंने आपसे पूछा आप कितने बजे सोते हैं, तो आपने बताया लगभग 11:30 बजे सोती हूँ। आपने ये भी बताया कि मैं 6, 6:30 तक भी उठती हूँ कभी कभी। फिर उसके बाद प्रिपरेशन होती है सारी। तो ये भी आपने बताया कि आप टीवी देख के सोते हैं। तो कुछ एक चीज़ों को अभी हमें चेंज करना। इसको आप ऐसे नहीं सोचे कि आपकी लाइफ से कुछ माइनस होने वाला है। आप ऐसा करते हैं, हम क्यों नहीं हम नेक्स्ट 30 days to 60 days ऐसा समझ लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली डिपेंड करता है, विद इन 10 days आपको अनुभव होने शुरू होंगे। आप एक समय लेके चलिए कि मैं एक लाइफ स्टाइल में एक नई चीजें लेकर आऊं। और वो कुछ चीजें ऐसी हैं कि एक तो बेड पे जाते ही सोना नहीं है हमें, और उससे पहले हमें एक मेडिटेशन करना जो अभी हम सीखेंगे। और टीवी देखते हुए नहीं सोना। आपने बताया कि मैं टीवी देखकर सोती हूँ, तो इसलिए हम सो नहीं पाते हैं। इसको अब हम समझते हैं। आज हम जिस लाइफस्टाइल में चल रहे हैं, ये बहुत फास्ट लाइफस्टाइल है। और हमें वन क्लिक पर बहुत सारी चीज़ों की आदत पड़ गई है। शॉपिंग भी एक ही क्लिक पर हो जाती है, वीडियो चेंज हो जाते हैं। ऐसे हमारा लाइफ हो गई है, हमारी एक स्विच ऑन ऑफ जैसी हो गई। अब इस लाइफ में हमने टीवी का स्विच ऑफ करा, लाइट्स भी ऑफ कर दी, सब कुछ ऑफ करा, घर में ताला भी लगा दिया, जो भी मेन डोर पर हम अपने मन को ऑफ करना भूल गए। और आपने उसमें से एक बात बताई, कहते मुझे बहुत सारे बैक रेफरेंस आ जाते हैं उसी समय कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, और मेरा एंगर, वो इरिटेशन एंगर में कन्वर्ट हो रही है। पहले तो फिर से इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने
2 महीने इस चीज को एनालाइज करा कि मेरे साथ ये हो रहा है और ये ठीक नहीं है। और इस चीज के लिए भी बधाई कि आपने इस संस्कार को परिवर्तन करने का निश्चय लिया। और एक और बात के लिए बधाई आपको कि आपको ये पता चला कि इसके लिए जिम्मेवार कोई और बाहर नहीं है, मैं खुद ही हूँ और कोई नहीं। कल की बात से आपको ये अनुभव भी होने लग गया कि ये मुझे ही ठीक करना पड़ेगा, कोई और ठीक नहीं कर सकता है। इससे मैं डिप्लीट हो रहा हूँ। तो हम चेंज कैसे करेंगे? हम लाइफस्टाइल से में कुछ चेंजेस करेंगे अपने, और फिर हम एक एक दो मेडिटेशन प्रैक्टिस से इसको हम ठीक कर सकते हैं। जब हम रात को सोने गए तो कम से कम हमें मिनिमम 1 घंटे पहले हमें कोई भी स्क्रीन देखना छोड़ना है। कोई भी स्क्रीन, चाहे चाहे लैपटॉप हम देखते हो, चाहे टीवी देखते हो, चाहे मोबाइल टैब, कुछ भी। क्या होता है जब हम कोई चीज देख रहे होते हैं स्क्रीन, तो हमारी आंखों से जो थ्रू हार्मोन एक मैसेज जाता है ब्रेन को कि ये जो मेरा मालिक है ये एक्टिव है, ये कुछ काम कर रहा है जरूरी। पर आपने बताया आप टीवी देखते हैं, इट मीन्स कि कुछ जरूरी काम तो अभी नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, है ना? तो वो जो ये ब्रेन से जो हार्मोन वहां गए, उसने ये बताया कि मेरा मालिक अभी जागना चाहता है क्योंकि वो काम कर रहा है। हमारा शरीर डिजाइन है इसी तरीके से ना, हम ये हमारा कर्मा क्षेत्र है। इसमें हमने अपना एक घर बनाया हुआ है, बात अलग है, पर ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर ऊपर है, परम धाम। यहाँ हम कर्म करने आए हैं। तो नेचुरली अगर हमें कर्म करने के लिए हमने आंखें खोली हुई हैं, तो हमारा माइंड पर सिग्नल जाएगा कि नहीं, अभी आपको जागना है, आपको ये हमारे मालिक कुछ काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, ऐसा सिग्नल जाएगा। तो ये एरिया है, आपने मुझे बताया था, मेरा ये एरिया कंटिन्यू दर्द है पिछले 4 साल से, और ये एरिया भी दर्द है, कंधे दर्द है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ से सिग्नल जा रहा है कि मालिक जागा हुआ। फिर टीवी देखते देखते हमें नींद आती है क्योंकि हम थक गए। नेचुरली वो नींद आएगी, आप सो जाते हैं। तो फिर एक सवाल था मेरा आपसे कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, तो क्या आपको वापस से मन करता है सोने का, कि अगर आपको 5 मिनट और दे दिए जाएं? तो कहते हैं, आपने बोला कि हाँ, मेरा मन करता है कि अगर मुझे 10 मिनट और मिल जाए बस। तो इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने खुद ही अपनी चेकिंग कर ली। आप इसको समझते हैं? जैसे अगर आपका पेट भरा हुआ है, तो आप 10 तरीके के आपके फेवरेट चीजें भी हम सामने रखें तो आपका मन नहीं होगा, कहते नहीं अभी नहीं। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट हमारा? ऐसे ही जब हमारी चार्जिंग नींद की पूरी हुई है, हम जितना मर्जी चाहें हम सो नहीं सकते। आप ट्राई करके देखेंगे इसको, नहीं सो सकते। इसीलिए आज से हमें एक नया लाइफस्टाइल, थोड़े दिन के लिए डरना नहीं है, ये मत सोचिए कि मेरा टीवी छूटेगा। कोई बात नहीं है, आप उस टाइम की टाइमिंग को कहीं मैनेज कर लीजिए, दिन में जो भी आप प्रोग्राम देखते हैं उसको मैनेज कर लीजिए। पर एक नया या एक परिवर्तन हम अपनी लाइफ में लेकर, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आने वाला है इसमें। कैसे मजा आएगा? जैसे आपने अभी बोला 2 महीने से छोटा छोटा मेडिटेशन शुरू किया, अपने संग बैठना शुरू किया, तो देखो ये चीज समझ में आई ना कि ये मेरे को अंदर चेंज करना है। ये चीज समझ में आएंगी। एक होता है हम बाहर टीवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, वो हम बाहर की दुनिया का देखते हैं। ये बहुत वंडरफुल गेम है जहाँ पे हम खुद के साथ गेम खेलते हैं, अंदर अंदर चल रहा है ये, हम ड्रामा देख रहे हैं अपना, कि मेरी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन से एक्टर मेरी लाइफ में आ रहे हैं, क्या उनसे मेरे कार्मिक अकाउंट है, क्यों हम मिल रहे हैं, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। ये एक अलग तरीके का गेम, इसमें बहुत मजा। सबसे पहले तो वैसे 1.5 घंटे बोला जाता है, पर आप 1 घंटे से शुरू करें। ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए परेशान भी नहीं होना, है ना? इसीलिए मैंने क्लियर किया कि ओवरनाइट जर्नी नहीं है ये। आप अपने आप को 1 घंटे पहले अपने स्क्रीन से दूर कोशिश करें, आज से एक अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे हम अचीव करेंगे इसको। मैं और आप मिलके इसको अचीव करेंगे, परमात्मा हमारा साथी है। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं। उस 1 घंटे क्या करें हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली जाके बेड पे सोना नहीं है, हम बैठ कर
आप क्या करेंगे, पूरे दिन को रिव्यू करें। तो आज हम अपने आप से एक सवाल पूछेंगे कि आज दिन भर में जो भी हुआ, क्या उसमें से कल कुछ लेके जाने योग्य है? कोई भी चीज हो सकती है ना। तो आप देखेंगे इस समय कलयुग में मेजॉरिटी 98% चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगता है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। मतलब कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं, कुछ लोगों से हमारी मीटिंग हो सकती है, कुछ हमारा कार्य जैसे डे टू डे एक्टिविटी है, खाना बनाना, सफाई करना, स्कूल जाना, बच्चों को छोड़ना, ये सब चीजें, ये तो हमारी डे टू डे एक्टिविटी है। इसमें हमें लेके जाने के लिए कुछ ऐसी खास बात नहीं है, कर्तव्य है वो हमारा। तो जो चीजें लेके जाने लायक नहीं है उसको हम डिलीट करेंगे अपनी मेमोरी से। ये वैसे ही है, देखो आज हमारे मोबाइल, हमारे लैपटॉप सब जगह रिसाइकल बिन है, हमारे मन में ही नहीं है। और हम कितने समय से आरतियों में गाते आए हैं कि चित्त धरिए हे भगवान, मेरा चित्त जो है साफ करिए आप मुझे। हाँ, अब वो जो है मेरे चित्त पे ना आए, आप उसको क्लीन कर दीजिए। और बोलते हैं कि पाप हरो देवा। मतलब वो पाप हरता रहे और हम पाप करते रहें तो देखो पॉसिबल नहीं है। पाप तो हमें खुद को ही क्लीन करने हैं, अपने खुद ही सफाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, अपने संग बैठेंगे। जैसे आप अपने संग बैठ के आपने एनालाइज किया, वो चीज अपने आप रिपेयर हो जाएगी जब ये चीज हम करेंगे। एक छोटा सा मेडिटेशन करें, चलो अभी हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, करें हम। चलो, तो आप बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। और आज हम पूरे दिन की दिनचर्या को अपने सामने ले आते। कितने लोगों से मिलना होगा, किसी ने कुछ कहा हमें। आज सोचा था मार्केट जाएंगे पर नहीं जा पाए, या कोई चीज सोची थी पर वो नहीं हो पाई, हमसे कुछ मिस्टेक हो गई। आज हमने गलत व्यवहार कर दिया जाने अनजाने। बच्चों को डांटना नहीं था पर डांट दिया, गलती हो गई हमसे। और भी सोचिए क्या क्या हो सकता है। आज अपने आसपास जो है उनसे कुछ कहना था, कोई जरूरी बात थी पर रह गई, भूल गए। लाइफ की जल्दी में हम अपने मन की बात किसी से कहनी ही भूल गए। मम्मी या पापा, भाई बहन को कुछ कहना था, बच्चों को कुछ कहना था, जीवन साथी को कुछ कहना था पर रह गया हमसे। सारी दिनचर्या को सामने ले आई। आप अपने मन से बात करिए कि हे मेरे मन, आज का दिन तो ये पार हो चुका है, जो होना था वो हो गया। अब आप इन बातों को छोड़ दें। अगर किसी से बुरा व्यवहार रहा या कुछ गलती हुई, उस सोल को भी अपने सामने ले आए। उनको हम सॉरी बोल देते हैं कि हे आत्मा, जाने अनजाने में आज मैंने आपको दुख पहुंचाया है, आप मुझे माफ कर दें। आपने भी जो भी कुछ किया मैंने भी आपको माफ कर दिया। आपका और मेरा सभी प्रकार का कार्मिक अकाउंट खत्म हुआ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे। मैं आत्मा आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़ जाए। आप सदा खुश रहें, सुखी रहें, शांत रहें। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना है।
अब आगे बढ़ते हुए हर सीन को रिलीज करते जाएंगे हम, लेट गो करेंगे। कोई चीजें ऐसी होंगी जो बार बार ही आपके सामने आएंगी। तो हो सकता है हमें बार बार अपने मन को बोलना होगा कि नहीं, ये हो गया है ना। हे मेरे मन, अब दिन खत्म हुआ। आज का ये नाटक मेरा खत्म हुआ, मैं एक्टर। और आज का मेरा जो शूटिंग का समय था, अब वो समाप्त हुआ। अब मेरे रेस्ट का समय है, क्योंकि कल वापस से मुझे शूटिंग पे जाना है। तो आप इस बात को छोड़ दें। किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसको भी अपने सामने ले आइए। अब हमें पता है कि जो भी कुछ किसी ने कहा, जरूर हमारा उनका कोई कार्मिक अकाउंट था उनमें। इस बात में उनकी कोई गलती नहीं है। ये आपने देखो, हम अपने मन से बात कर रहे हैं ये, इसमें सामने वाली आत्मा की कोई गलती नहीं। आज स्क्रिप्ट में उसकी यही एक्टिंग लिखी हुई थी, उसको नहीं मालूम है, वो तो एज पर द रोल अपना काम कर रहा है। अब उसको भी हम सॉरी बोल देंगे कि हे आत्मा, कोई बात नहीं, आपसे जो भी हुआ आज ऐसा होना ही था। आप मुझे माफी करें, दें, और मैंने भी आपको माफ किया। और वो जो बात का अंदर एक चोट लग गई है, उसको हील करना है मुझे। हील करिए उसको, मन को समझाइए कि मे भी उनका संस्कार है ऐसा। कोई बात नहीं, आज उनका मूड ऑफ था, कुछ नहीं होता है, आज मेरा कार्मिक अकाउंट था, जो हो गया हो गया। हे मेरे मन, अब आप इस बात को छोड़ दें। कुछ भी नहीं है, मेरा रिश्ता उनसे ज्यादा बड़ा है कंपेरेटिवली। ये बात की कोई वैल्यू नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मानो कोई हमने आज बात सोची थी कि आज हम ये काम करेंगे, पर किसी कारणवश वो काम नहीं हो पाया। तो पहले चेकिंग करनी, कहीं आलस्य में तो नहीं आ गए थे हम, या जेन्युइन रीजन है उसके पीछे, आज वक्त नहीं मिला या घर में कोई आ गया था। तो अपने मन को फिर समझाना है कि हे मेरे मन, कोई बात नहीं। वो याद है आपको, एक मूवी थी ऑल इज वेल चाचू, ऑल इज वेल बोलते, वही बोलना है कि कोई बात नहीं, आज आप नहीं कर पाए, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। पर कल हम इस कार्य को जरूर करेंगे। आज आप अपने मन से रिलीज कर दें इसको, कोई बात नहीं, ये गलती नहीं है। और अगर हमने आलस्यवश नहीं करा है तो ऐसा नहीं कहना है, अपने मन को बोलना है कि हे मेरे मन, आप आलस्य ना करें। चलिए, आज तो जो हुआ सो हुआ, कल हम इस टाइम पर इस कार्य को करेंगे ही। दोनों पोर्शन पे चेक करना है। हम अपनी जजमेंट ले रहे हैं ना, तो करेक्ट जज करना है अपने आप। ऐसा बोलते हुए लौटे अपनी स्थिति में, वापस आ जाए। ये हमने एक छोटा सा मेडिटेशन प्रोसेस किया है। देखो, इससे कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। हम सोचते हैं मेडिटेशन मतलब कोई बहुत बड़ी चीज है, नहीं। मेडिटेशन मतलब अपनी हीलिंग कर रहे हैं हम खुद की। नहीं तो क्या होता है, हम अपने से नेगेटिव टॉक कर लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे नहीं हो सकता है, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये उसका नेचर ही ऐसा है। ऐसी कुछ बातें कर लेते हैं, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं तो रोज सोचता हूँ, रोज ही नहीं करता। तो हम क्या करा, हमने अपने आप को डिमोटिवेट कर दिया। हमें अपने आप से बहुत काम लेने हैं। और अगर हम अपने आप को डिमोटिवेट करेंगे, ऐसा सोचिए, मान लीजिए आपके आसपास कोई है और आप उसको बोलें कि तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते। मानो आपका फ्रेंड है, या आपका फ्रेंड आपको बोले कि आपके बस का ये काम नहीं है। आप क्या उस फ्रेंड के साथ बैठना चाहेंगे ज्यादा दिन, जो आपको क्रिटिसाइज करे? खुद ही सोचो, नहीं बैठोगे ना। तो आज से हम ये परिवर्तन लाएंगे कि हम सेल्फ क्रिटिसिज्म बंद करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हमसे मिस्टेक हो गई है,
कोई बात नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि हमने इसको रियलाइज करा है कि ये हमसे हो गया, पर हम आज ही इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और ये भी हमें पक्का करना है कि ये एक दिन में नहीं हो, धैर्यता रखनी है, धीरे 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 हम इसमें रिफाइनमेंट लाएंगे। जैसे एक ही दिन में हमने कार चलानी नहीं सीखी, एक ही दिन में आपने रोटी बनानी कहाँ सीखी होगी। आप भी मुझे बता रहे थे कि 6 महीने लगे सही रोटी बनाने में, फिर तो 6 महीने लगे ना। तो हम अपने आप को टाइम दें। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, इस वजह से और इरिटेट हो जाते हैं। तो ये तो हुए कुछ बेसिक स्टेप्स ये इस चीज को करने की। अब वो वाली जो घटना कि जब आप थक जाते हैं और फिर आप थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, ये क्यों हुआ? ये पोर्शन से ये बात कनेक्टेड है। कैसे? जब हम रात को ठीक से सो नहीं रहे हैं, मन में विचार चल रहे हैं, फिर वो थके हुए मन को हम फिर से 15 या 14 या 18 घंटे चलाएंगे, फिर हम सोने जाएंगे टीवी देखकर, और फिर से हम वैसे ही ठीक से सोएंगे नहीं, हमारी चार्जिंग नहीं होगी, अगले दिन फिर हम थके हुए मन से काम काम तो सारे करने, छुट्टी नहीं है। बल्कि संडे को आप कह रहे और ही काम होते हैं, क्योंकि घर पे कोई लंच डिनर के लिए भी आ रहा होता है, मार्केट भी जाना है, पूरे हफ्ते के काम होते हैं। बच्चों के होमवर्क, एक बच्चा स्कूल है तो उसका होमवर्क होता है, सब चीजें हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमें कामों से तो कोई छुट्टी नहीं है। अब बस यही गहराई से इस बात को समझना है। हम क्या करते हैं, हम किसी सिचुएशन से, किसी व्यक्ति से फिजिकली अपार्ट होना चाहते हैं। मानो मेरे मेरे जीवन साथी के साथ कुछ बात पे आर्गुमेंट हो गया, मैं सोचता हूं कि हम अलग हो जाए। नहीं, ये राइट वे नहीं है। और अलग होने की वजह से हम सारी उम्र इकट्ठे रहते हुए भी अलग ही होना चाहते हैं, पर अलग तो हो नहीं पाते क्योंकि हमारा उनके साथ कार्मिक अकाउंट है। आपने मुझे कल ये बात बोली, मैंने बोला दीदी इसका आंसर हम कल समझेंगे। नहीं, ये राइट वे ऑफ लिविंग नहीं है। हमें चीजों से भागना नहीं है। हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम आत्माएं भागने के लिए बनी नहीं है। भगवान के बच्चे भागे तो फिर भगवान के बच्चे नहीं हो सकते हैं ना। हम्म। तो हम फिजिकली अपार्ट किसी प्रॉब्लम से नहीं होना है, हमें मेंटली अपार्ट होना है, डिटैच होना है। और फिर डिटैच होके उसका सॉल्यूशन हमारे ही पास है। उसका सॉल्यूशन दुनिया में हमें कोई नहीं दे सकता। मेरे पास भी नहीं, आप मुझसे मांग रहे थे, मेरे पास नहीं, आप ही के पास है। आपको खुद से बैठकर सोचना है कि मुझे इस परिस्थिति से अपने आप को बाहर कैसे निकालना है। हर सीन में मुझे शांति को चुनना कैसे है, ये हमें सीखना है। कोई बात नहीं, हमने इतना कुछ सीखा है लाइफ में। आपने इंजीनियरिंग करी, आपने खाना बनाना सीखा, आपने आईटी कंपनी में जॉब करना सीखा, आपने लोगों से बात करना सीखा। आप बता रहे थे मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, आपने साड़ी पहननी सीखी, मैं जीन्स पहनती थी बस। सीखा ना हमने, ये भी सीख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है दीदी। हम सीख सकते हैं इसको, कुछ भी नहीं है। सच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो। इतना कुछ कर लिया तो ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें कोई भाषा की जरूरत ही नहीं है। आपको जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उन शब्दों को भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये सब हमारी भावनाओं की बात है। जरूरी नहीं है मेडिटेशन को हमें ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने अभी बोला, ये मेरे शब्द हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात, ये कोई आरती नहीं है या कोई मंत्र नहीं है कि वैसे ही उच्चारना है, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी स्क्रिप्ट खुद से लिखो। भगवान को हमारी बातों से कोई मतलब नहीं है, हम उसके बच्चे हैं। माता पिता तो बच्चे का पहला तोतला शब्द सुनने के लिए तरसते हैं, वो हमारी वेट कर रहा है। उसको आप क्या कहना चाहते हो अपने शब्दों में, आपको मेरे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए इस फीलिंग में भी मत आना कि मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, नो। आप अपने स्टेप क्रिएट करिए, यहां से सीखिए। सीखना है और खुद से क्रिएट करना है। सीखना है, सीख के जाना है, बस और कुछ नहीं। सीख के फिर अपने हिसाब से ही करना है। अब इसको समझते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम फिजिकली अपार्ट होना चाहते हैं, बच्चों से भागना चाहते हैं, ड्यूटीज से ब्रेक चाहते हैं। आपने मुझे बताया कि पिछले 5 साल से आप भाग ही रहे हैं पर भाग नहीं पा रहे हैं।
भागने मतलब अपार्ट होना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। इट मीन्स, इसको समझिए, जितना हमारा वहां पर उनके साथ कार्मिक अकाउंट है, जितना हमारा अन्न जल का खाता है, उतने दिन हमको वहां रहना है। हमें वहां से कोई भी हटाने का नहीं, कोई भी नहीं हटा सकता। हम खुद भी अगर 10 बारी टिकट बुक करके जाने की कोशिश करें, हम वहां से जा नहीं सकते हैं दीदी। इसको यहाँ पे फाइनल कीजिए इस बात को आज, और उसके लिए बैठिए एक मेडिटेशन कीजिए। चलिए हम इस बात को पक्का करते हैं। कैसे अपने आप को पक्का कराना है ना, इसको समझते हैं। अब जैसे आपने मुझे एक बात बोली कि मेरे और मेरे हस्बैंड के विचार नहीं मिलते, ये बात बोले आपने। कहते उससे मेरे को और नींद नहीं आती, इसलिए टीवी देख रहे होते हैं, अलग अलग कमरे में सोते हैं, तो और विचार ऐसे चलते हैं। तो इसको समझिए, कोई बात नहीं है। विचार नहीं मिलते तो आप उनके साथ रहना नहीं चाहते, ऐसा थोड़ी होता है। परमात्मा ने हमें एक बात सिखाई है कि विश्व की हर एक आत्मा बिल्कुल अलग है। जब हर आत्माएं अलग हैं तो विचार मिल कैसे सकते हैं? इस बात को पक्का करेंगे हम अपने मन को। सृष्टि पर एक पेड़ के 5 पत्ते भी एक जैसे नहीं है। एक ही टहनी के 5 पत्ते, सोचो। वंडर नहीं है ये बात? साइंस भी इसको प्रूव करती है। जब हमारे हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, एक पेड़ के 5 पत्ते एक जैसे नहीं है, तो वो हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं? यही तो ड्रामा की खासियत है कि हम सब अलग हैं। यही हमें समझना है और कुछ समझना नहीं। और इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से अपने आप से बात करना, स्वयं से वार्तालाप करने की कला है। राइट, बात तो हम अपने से करते हैं, पर हम टॉक्सिक बातें करते हैं कि वो है ही ऐसा, इसने पहले भी ऐसे ही किया। नहीं, ये तो गलत, ये नहीं कर। अब हमसे क्या, हमें क्या बात करनी है? कोई बात नहीं, आज उनका मूड ठीक नहीं था, कोई बात नहीं, आज उनका संस्कार ही ऐसा है, तो क्या हो गया? वो अलग है पर गलत नहीं है। विश्व की कोई भी आत्मा गलत नहीं है। ये बाबा ने हमें बताया है, हमारे पिता की ये नॉलेज है। हमें इसको पक्का करना है। कैसे करेंगे पक्का? चलो एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। अब ये मेडिटेशन ना खुद से बनाना है आपको, मेरी बातों को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करना। क्योंकि अगर हम कॉपी करेंगे तो कॉपी करने का संस्कार हो जाएगा जो रॉन्ग है। और कॉपी करना है तो हमें विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को कॉपी करना है। मुझे बिल्कुल नहीं कॉपी करना, क्योंकि मैं भी खुद अपनी जर्नी पर हूं। उनको कॉपी करेंगे, वो जो कह रहे हैं उनको समझें, और वो आपको कहेंगे खुद से। कुछ दिन बाद आपको ये बातें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी। देखिएगा इस जर्नी पर ये एक नई बातें आएंगी आपके साथ। चलिए हम एक छोटा सा मेडिटेशन, बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। और पहले हम जिनसे भी हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे इन लॉज हैं, चाहे कोई भी है, चाहे हमारे जीवन साथी हैं, उनको सामने लें। और अभी अपने मन को समझाएंगे कि देखो वो भी एक आत्मा है, वो भी एक जर्नी पर है। पता नहीं कहाँ उसको ये संस्कार मिल गया। वो अक्सर एक बात कहते हैं कि मैं तुमको छोड़ दूंगा। मे बी उनको उनके साथ प्रीवियस बर्थ में कुछ ऐसी मिस्टेक हुई, पहले वाली लाइफ पार्टनर ने से उनको कुछ धोखा मिला है। हमें अंडरस्टैंड करना है ना उनको, क्यों वो ये बात कह रहे हैं। चाहते नहीं है वो ऐसा, क्योंकि चाहते होते तो कर चुके होते अब तक। वो ये बात कह देते हैं बस, क्योंकि कंट्रोल नहीं, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रखता। ऐसे अपने मन को समझाना कि हे मेरे मन, कोई बात नहीं, आज ऑफिस में शायद कुछ हुआ उनके साथ, कोई बात नहीं, ये तो उनका संस्कार है, वो एक लाइन बोल देते हैं, है ना। कोई कईयों के डायलॉग्स होते हैं ना, कुछ दो चार फिक्स होते हैं, मे बी उनका ये एक फिक्स हो। हे मेरे मन, आज के बाद आप उनकी इस बात से परेशान नहीं होंगे। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो कोई बात
अब आप देखिए, एक सीन क्रिएट करिए। इमेजिनेशन पावर हम सबके पास है। क्रिएट करिए कि अब वो आपको ये बात बोल रहे हैं कि मैं तुमको छोड़ दूंगा और डांट रहे हैं, पर आपको उसका इफेक्ट नहीं। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप वहां बैठ के हंसेंगे, ताली बजाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये सब नहीं करना है। शालीनता से ही बैठना है, उनकी सारी बात को सुनना है, समझना है और अंडरस्टैंड। और अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो सॉरी भी बोलना है कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, आगे से मैं ध्यान रखूँ। अब यहीं पर आपका मन बोलेगा कि हमेशा मैं ही सॉरी बोलूंगी, तो बिल्कुल अपने मन को समझा दीजिए, समझा दीजिए। भगवान के बच्चे हैं हम, झुक के चलना हमारा काम है, कर्तव्य है। मुझे ही झुकना है, क्योंकि मैं भगवान के बच्चे हैं वो भी, पर अभी अवेयरनेस में। कोई बात, मुझे करना है, मुझे करना है और मुझे ही करना है, और हर बारी करना है। मन को फुल फाइनल एक ही बारी बता दीजिए सब बात। अब लौट आए अपनी स्थिति में। अब आप समझिए इस बात को कि आपका वो जो इरिटेशन है वो इन दो चीजों से कनेक्टेड है। एक तो हम ठीक से सो नहीं रहे तो हमारी चार्जिंग नहीं हो रही, और दूसरी बात ये कि जो बीच बीच में मेरा और मेरे जीवन साथी का कुछ आर्गुमेंट हो जाता है, वो मुझे हर्ट कर। और क्योंकि वो हर्ट मैंने हील नहीं किया, तो फिजिकली भी देखो, अगर चोट लगती है तो हम सुनते हैं ये कहावत और एक्सपीरियंस है कि चोट के ऊपर चोट लगती ही है, हमेशा लगती है। अब इस बात को समझिए, ये आत्मा का घाव है, हर्ट होने का एक संस्कार है। तो जब हम हर्ट होंगे तो यूनिवर्स बार बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि हम बार बार हर्ट, क्योंकि यूनिवर्स हमें वो परोसता है जो हमारे अंदर की महसूसता होती है। जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 और 1 होती है, ऐसे भले हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, पर अंदर जो हम सोचते हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, यूनिवर्स हमें एग्जैक्ट वही ला कर देता है। तो अगर आप बहन जी, अगर आप अपने आप को अंदर से हील कर देंगे, तो मुझे ऐसा 100% भरोसा है, ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कि आपको धीरे 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 भाई साहब भी हील हो जाएंगे। और आप हर्ट होना जिस दिन बंद कर देंगे, तो हो सकता है उनकी भी हीलिंग हो जाए और वो भी ये सेंटेंस यूज करना बंद। और अगर वो करेंगे भी ना, तो आपको पता है कि ये हो जाता है उनसे, उनकी भावना नहीं है, हम अंडरस्टैंड करेंगे ना। क्यों हम उनको गलत समझेंगे? क्योंकि अगर उनको करना होता, तो आपने मुझे बताया कि आपकी वो बहुत केयर करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, जाने अनजाने आपके साथ होते हैं हर सिचुएशन में, किसी ना किसी तरीके से साथ होते हैं। कुछ नहीं तो अपने पड़ोसियों को बोल के जाते हैं कि नहीं भाई तुम ध्यान रखना, मैं आज नहीं हूँ। तो देखो, ये आप पॉजिटिव पॉइंट्स निकालोगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट है, आपने मुझे कल ही बताया। और नेगेटिव पॉइंट तो 4 5 हैं बस, तो क्या हो गया, इतना तो हम छोड़ सकते हैं ना। इतने गरीब नहीं है हम दीदी। आपको लगता है भगवान के बच्चे गरीब होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम इमोशनली अमीर हैं वो। यहाँ पे गरीब और अमीर की बात, इमोशनली स्ट्रांग। अभी इस समय बाहर सभी इमोशनली थोड़े वीक होते जाते, पर हम स्ट्रांग हैं, इसीलिए हम उनकी इस भावना को समझेंगे। जैसे मानो मुझे चोट लग गई, तो क्या आप मुझे दवाई नहीं दोगे क्या? दोगे ना। आप ऐसा ही समझिए कि उनको ये चोट लगी हुई है, और आपको अंडरस्टैंड करने की दवाई ला, पहले अपने आप पर और उन पर। क्योंकि याद करिए, जब हम ट्रैवल करते हैं तो एयरक्राफ्ट में जाते ही वो एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सबसे पहले वो एयर मास्क अपने आप को लगाना है, फिर किसी और। सबसे पहले मुझे अपने आप को हील करना है। और हम 2 महीने का टारगेट लेंगे इसके लिए, 2 महीने हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का, थोड़ा सा। और अगर नहीं होगा ना, तो वापस आप टीवी देखना, वापस गुस्सा करना, मैं आपको मना नहीं करूँ। पर 2 महीने हमें लॉयलिटी से इसको फॉलो। ये दो ये दो दवाइयां खानी है। पहली दवाई
हमें सोने से पहले सारे दिन को रिव्यू करना है, लेट गो करना है जो चीजें हमारे ले जाने योग्य नहीं है। हमसे मिस्टेक हो गई, उसको लेट गो करना है। किसी ने हमें कुछ कहा, उसको लेट गो करना है। हमारा खुद का बैड बिहेवियर, किसी और का बैड बिहेवियर, लेट गो, प्यार से उसको छोड़ते चले जाना है। माफी मांगनी है सबसे, हमसे जहां भी मिस्टेक हुई है। दूसरी दवाई, हमें फिजिकली अपार्ट होने की कोशिश नहीं करनी है। उसके लिए हमें अपने मन को समझाना है कि जितना मेरा अंजल है, मुझे यहाँ रहना है, तो मुझे डिसेंसी से, शालीनता से, प्यार से, सुखी से रहना ही है। और अगर मुझे कल यहाँ से जाना भी हो तो प्यार से चले भी जाए। क्यों? क्योंकि जिस दिन मेरा अंजल वहां खत्म हो गया, तो मैं वहां एक सेकंड भी, मैं आत्मा एक सेकंड भी नहीं रुक सकती, एक्स्ट्रा रुक ही नहीं सकती, आप जितनी मर्जी कोशिश करो। इसीलिए देखो, कहा जाता है दाने दाने पे लिखा है खाने में। ऑटोमेटिकली हम वहां पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमने घर में दो चीजें बना के रखी हैं, हमारी खुद की फेवरेट है, और फोन आ जाता है कि भाई पड़ोस में शारदा इधर आ जाओ, और हम वहां चले जाते हैं और पूरा दिन वहां बीत जाता है हमारा, और खाने को भी नहीं मिलता। और हम सोचते हैं, देखो आज हमने सोचा था हम आज ये ट्रीट देंगे अपने आप को, क्योंकि उस दिन हमारा वहाँ अन्न नहीं था, कहीं और था, और वहां भी नहीं था, वहां पानी पे रहना था हम। इसीलिए इस लॉ को समझना है। ये दुनिया लॉ की दुनिया है। इसलिए भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा घर ऊपर है माइका, और ये तो तुम्हारा ससुराल है, इन लॉज की दुनिया। इन लॉज यानी कि सारी दुनिया लॉ की दुनिया है। यहाँ पे कुछ लॉज हैं जिससे दुनिया चलती है, उस लॉज को हमें समझ लेना है। जैसे आपको पता है कि लेफ्ट से टर्न लेना है, मंडे को हमें स्कूल ऑफिस जाना है, हमें मालूम है ना? क्लैरिटी है, थॉट यहाँ पे, माइंड में क्लैरिटी, कोई युद्ध नहीं होता है उससे। मालूम है सुबह 6:30 बजे तक उठ जाना है, क्योंकि सारे दिन के काम करने हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट से उठना ही है। ऐसे ही इस लॉस को समझना है कि ये हमारा कार्मिक लॉ है कि हम इकट्ठे हैं। जितना दिन वो चलना है उसको कोई रोक नहीं सकता है। जितने दिन हमें रहना है, क्योंकि हमारा अंजल का है, ऋण है, तो अब हमें प्यार से रहना है। हमें फिजिकली अपार्ट नहीं होना है, हमें मेंटली अपार्ट होना है, स्वयं को हील करना है। और जब हम हील करते चले जाएंगे, तो आप देखिएगा ये एंगर इरिटेशन सब गायब, क्योंकि आपका एंगर इरिटेशन उस मूवमेंट का नहीं है, क्योंकि पीछे ये दो वजह हैं। इन दो वजह को हील करेंगे तो देखिएगा लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी। अगले 10 दिन में आप मुझे बताने वाले हैं कि आपकी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस होने शुरू हो गए। आज 21 मार्च है, 31 मार्च तक, April 1 से न्यू बैलेंस शीट शुरू होते हैं ना। आप समझ लीजिए आपको कार्मिक न्यू पुरानी बैलेंस शीट फिनिश करनी है और नई बैलेंस शीट शुरू करनी है। ये मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। और आज आप ये काम शुरू कर रहे हैं ना, आप 2 महीने से कर रहे हैं, तो भगवान भी खुश हो रहे हैं। जब जब हम परमात्मा की दी गई बातों पे चलते हैं, तो परमात्मा की मदद हमें ऑटोमेटिकली मिलती है। और आप करिए। परमात्मा के घर से आपको क्या चाहिए, मुझे फोन पे बताइएगा, एड्रेस भेजिएगा। आप इतना नेक काम करने जा रहे हैं, तो आपके लिए मेरी तरफ से तो पहले ताली और बहुत सारी बधाई। देखना, ये काम होना ही है, हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा, कुछ भी नहीं आप करेंगे, कुछ भी नहीं। रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये रिश्ते मौज मस्ती के लिए हैं दीदी। सबसे ज्यादा लंबा टाइम हम अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं। वो रिश्ता हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, हर चीज हम उसके साथ शेयर करते हैं। एक वही एक ऐसा इंसान है जिसके साथ हर चीज शेयर। इसीलिए हमें ये काम करना है, भले भाई साहब करे ना करे, वो हमारे कंपेयर नहीं करना है। देखो, आप बता रहे थे आपको कॉफी अच्छी लगती है, उनको चाय अच्छी लगती है, अब जबरदस्ती हम उनको कॉफी पिलाएंगे तो नहीं। ऐसे ही जब चाय और कॉफी पे हमारी एक मत नहीं हो सकती, चाय भी वो कहते हैं कि मैं अपनी ही हाथ की पीऊंगा, तुम अच्छी नहीं बनाती हो शायद। सोचो,
जब एक चाय की प्याली भी हमें एक दूसरे के हाथ की पसंद नहीं है, तो हम सारी बातें कैसे मैच कर सकते हैं? खुद ही सोच लीजिए। बहुत छोटी सी चीज है ना, चाय की प्याली, कितनी छोटी सी बात है। जब वो भी हमें हमारे ही हाथ की पसंद है, इट मीन्स कि हम अलग हैं, गलत नहीं। ये लॉ है, इन लॉज की दुनिया में हम हैं। इस लॉ को समझ जाइए कि हम सब अलग हैं, गलत कोई नहीं, सब निर्दोष। फिर देखिएगा आपको बड़ा आनंद आएगा इस खेल में। ये खेल है, एनी डे ये बंद हो जाएगा, एनी टाइम। आपको पता भी नहीं चलेगा ये पर्दा कब गिर जाएगा, कब हम शरीर छोड़ देंगे। फिर बहुत दुख होता है बाद में, आत्मा तरसती है कि मैंने कितनी, तब उस समय हमें वो रियलाइजेशन होते हैं बेहतर है हम अभी करेंगे टीवी बंद करके, यहाँ का टीवी ऑन करके, जैसे आपने ये रियलाइजेशन किया, ऐसे हम रियलाइजेशन करेंगे और लेट गो करते चले जाएंगे, जीवन को बहुत सुंदर बनाएंगे। क्योंकि हम आत्माएं यहाँ खेलने आए हैं, यहाँ हमारा परमानेंट कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी हमें यहीं छोड़ कर जाना है। जब हम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा सकते, तो हमें यहाँ के लिए क्यों परेशान होना है? हम यहाँ से ये अनुभव लेके जाते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ के। तो ये मेरी ढेरों शुभकामनाएं कि आज से आपका रिश्ता भैया के साथ बहुत अच्छा। और आप कब आ रहे हैं पुणे ये भी बताइएगा, हम आपका स्वागत करेंगे। आइए, भगवान के घर, बाबा के घर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर उससे पहले आप अपना रिश्ता बहुत मजबूत करें, क्योंकि ये रिश्ता आपको मिला है, ये संभालने के लिए मिला है, तोड़ने के लिए नहीं। आपको उनके साथ ही रहना, जितने दिन रहना है प्यार से रहना है, और जिस दिन रहना नहीं होगा, प्यार से बैग उठाना है और चले जाना। दूसरी जगह आपका इंतजाम हुआ होगा। ये प्रकृति हमारी माँ है, परमात्मा पिता है। हमारे इंतजाम पहले से फिक्स हुए हैं, हमें पता नहीं, और हम सोचते हैं हम ही कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं। ये भी एक लॉ है, इसको पकड़ लीजिए। इसके लिए अपने मन को बैठकर रोज इस बात को पकड़ कर, जैसे आप पक्का करा रहे हैं कि वो गलत है, अब नया पक्का कराइए कि ये लॉस को डेली याद करना। डेली याद करें। जैसे क्या होता है, आर्मी वाले होते हैं ना, उनकी ड्रिल में आप देखेंगे, आप जहाँ जिस सोसाइटी में कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं, आप जो ये जहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं या ऐसी सोसाइटीज हैं, वहाँ पे जितने भी वॉचमैन भाई होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग उनको सारे लॉस को रिपीट कराया जाता है। सारे, कि हमें इतने बजे गेट पे आना है, हर किसी से साइन लेने हैं, ऐसे नहीं छोड़ना है, इतने बजे ये बात है, इतने बजे हमारी मीटिंग है। डेली हम रिव्यू करते हैं। बचपन में डेली हम प्रेयर करते हैं, प्रेज करते हैं स्कूल में, डेली करते हैं। ताकि हम, वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को याद दिलाएं कि हमसे ये छूट ना जाए। ऐसे ही इस लॉस को हमें रोज अपने आप को याद दिलाना है कि हम आत्माएं अलग हैं, गलत नहीं है। हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, इसीलिए हम संग हैं। और जितने दिन संग है उतने दिन हमें एंजॉय करना है। ऐसे अपने को याद दिलाते हुए आप देखिए ये लाइफ कितनी अच्छी और सरल है। आज वैसे एक सवाल हम और लेने वाले थे, पर आज हम इतने लंबे समय की सीमाओं को देखते हुए आज इस पे हम सब काम करेंगे। और देखिए, ये रिश्ते हमें संभालने के लिए दिए गए हैं, हमें संभालना है प्यार से, खूब भरपूरता से इसका आनंद, मजे। चलिए, मिलते हैं हम लोग कल और अपनी पढ़ाई को